अकेला ही चला था मंजिल गाफिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता। क्या बात है। ये कारवां है, ये काफिला है और ये जो है देश की प्रोग्रेस का काफिला है। किसी प्रकार किसी भी तरह से किसी भी इंसान को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ग्लोबल रोटी डे भारत के तो कोने कोने में पहुँच गया है, विश्व को कोने कोने में हो सकता है अगले साल आप देखें इसको होते हुए। क्योंकि मेरे घर पे भी मुझे ये सिखाया गया है, जितना अन्न थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। अगर आप ये भी फॉलो करते हो ना तो आप इसको आप कर रहे हो सुटेबली। मेरे साथ इस संघर्ष में जितने भी साथी आए हैं, वी आर नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी आर नॉट एनी पॉलिटिकल सिस्टम। हम संघर्ष कर रहे हैं समाज को बदलने के लिए, हम संघर्ष कर रहे हैं नीले अग्रवाल जी को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है। आई थिंक जो ये सब यूथ है जो सब हेल्प कर रहा है, आई थिंक चीफ गेस्ट हुआ है। मैं तो बस एक जुड़ा हूँ आप सबके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। इस वक्त नेशन लाइव की टीम पहुंच गई है नॉर्थ कैंपस में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जितने युवा आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं, ये कोई वोट मांगने नहीं बैठे हैं यहाँ पर, ये कोई प्रोटेस्ट करने नहीं बैठे हैं, ये बैठे हैं यहाँ पर सेवा के लिए। सेवा ऐसी जो किसी को खाना दे। आप मेरे पीछे जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, ये सारे बच्चे जो हैं जो नाम है विशालक्षी फाउंडेशन, उससे जुड़े हुए बच्चे हैं जो कि ग्लोबल रोटी डे सेलिब्रेट करता है। आज उनके फाउंडर का बर्थडे है, वो भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं और इन बच्चों का और जो इनके फाउंडर है नीले अग्रवाल जी का क्या इसका मोटिव है वो जानते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू। मैंने एक जगह पढ़ा कि काश कोई एक ऐसा डे भी होता जिस दिन कोई भूखा ना सोता। अब हमारे देश में जो है वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है, फादर्स डे मनाया जाता है। दुनिया भर के कोई ऐसा डे नहीं होता होगा जो मेरे ख्याल से कोई रिश्ते छूटते होंगे। आजकल तो सिबलिंग्स डे भी होता है, सारे डे होते हैं। पर काश कोई एक ऐसा डे भी तो होता जिस दिन कोई तो मैंने ये तय किया कि अपने जन्मदिन से बेहतर दिन क्या हो सकता है। तो आज 28 सितंबर है। हर साल 28 सितंबर को तारीफ़ की बात यह है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा जो जन्मदिन होता है मैं शहीद भगत सिंह के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह का भी बर्थडे होता है। उनके जन्मदिन का बहुत ही सुनहरा अवसर है और मैंने सोचा कि 28 सितंबर को हम ग्लोबल रोटी डे नाम से एक ऐसा दिन बनाएंगे जिस दिन कोई भूखा नहीं सोएगा। आज हमारे साथ 4 से 5 हज़ार की संख्या में जो है यंगस्टर्स हमारे साथ चले हैं, जो पूरे देश में जितने भी दिल्ली के प्रांत में सब जगह जितनी भी जगह हम गए हैं सब जगह उन्होंने इंस्पायर किया, लोगों को अवेयर किया है कि कोई भी अगर आपको अपने रास्ते में कोई भी आसपास भूखा दिखता है, अगर हम सब अपने 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की जिम्मेदारी ले लें और ये प्रण कर लें कि हमारे आसपास कोई भूखा ना सोए, तो मुझे लगता है कि देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। सर, जैसे बोला जाता है कि जहाँ पर भी युद्ध साथ दे दे, जहाँ पर भी युद्ध की आवाज़ उठ जाए, वहाँ वो कुछ ना कुछ उखाड़ के ही मांगती है। आपके साथ तो नसीब है कि सारे बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, वॉलंटियर्स हैं, सारे यहाँ पर जो है अच्छे से आपका सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो किस चीज़ का बेड़ा आपने अपने सर उठाया? बेड़ा बस सिंपल है। बेड़ा एक तो सबसे बड़ा बेड़ा ये कि देश में कोई भूखा ना सोए। भूखमरी खत्म होना बहुत ज़रूरी है। देश हमारा बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत गर्व होता है जब G20 जैसी मीटिंग्स हमारे देश में होती हैं, विश्व में हमारा भारत का नाम होता है। मैं वीडियोस देखता हूँ, रील्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो बड़ा गर्व होता है, सीना चौड़ा होता है। पर एक तरफ तकलीफें भी हैं, हम उससे भी नहीं भाग सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकारों को क्रिटिसाइज़ करें, सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करें या फिर नेबर को अपने क्रिटिसाइज़ करें या किसी एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज़ करें। हमें खुद से शुरू करना होगा। कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमें खुद से शुरू करना होगा। तो मैंने बस यही बेड़ा लिया है। सबसे बड़ा बेड़ा ये है कि अकेले तो ये नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए इसमें चाहिए सारे लोग। तो ये जितने भी युवा हैं, ये देश की नई पीढ़ी है, ये जो है आगे लेके जाएगी। मैं जिस भारत की कल्पना करता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस भारत की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो पूरा होगा। इस ज़मीन से ये शुरू होगा और ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं ये इसको पूरा करेंगे। सर, एक छोटा सा स्टेप्स आपने शुरू किए थे, उसके बाद आपके साथ अभी पूरी भीड़ है। कैसा लग रहा है कि बच्चों का सहयोग आपको यहाँ पर मिल रहा है? आप जो करना चाहते थे वो कर पा रहे हैं या कोई मुश्किलें, चैलेंजेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं अकेला ही चला था मंजिल गाफिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता। क्या बात है। ये कारवां है, ये काफिला है और ये जो है देश की प्रोग्रेस का काफिला है। किसी प्रकार किसी भी तरह से किसी भी इंसान को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है, ना ही किसी गवर्नमेंट को या किसी अपोजिशन को क्रिटिसाइज़ करना है। हम एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सीधा बस यही है कि हम देश के अंदर कोई भूखा ना सोए, कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। हर बच्चे का इतना अधिकार है कि जब वो बड़ा हो तो कम से कम इतना कह पाए कि मेरा जो बचपना था वो बहुत खूबसूरत था। ये चाहता हूँ मैं। संघर्ष की अगर बात करें तो संघर्ष तो अथाह है। इस यात्रा को निकालने के लिए बहुत संघर्ष हुआ। कमिश्नर ऑफिस में 2 तारीख को एप्लीकेशन डाली थी, कल रात के 9 बजे तक मुझे परमिशन नहीं मिली थी।
हमें इंडिया गेट से जो है राजीव चौक और हमें पूरा जो है सेंट्रल दिल्ली की वो हमने रिक्वेस्ट डाली थी, हमें नहीं दी। हमें कल रात के 9 बजे तक कहीं से भी किसी भी ऑफिस से फ़ोन नहीं आया था, जवाब नहीं आया था कि आप कल चल सकते हैं। ये तो हमारा दृढ़ निश्चय था, संकल्प था और ऊपर वाले में हमारा अटूट विश्वास था कि हम ये चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब आपका विश्वास भगवान में हो तो कोई नहीं रोक सकता है, और जब इतना प्यारा साथ हो आपके साथ तो वैसे ही आप विजयी भव हैं। तो सर इसका मोटिव कहाँ तक आप देख रहे हैं? इसका मोटिव संसार के कोने कोने में मैं देखता हूँ। ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सिर्फ भारत में रहेगा, ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहेगा, ये कोने कोने में रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही ग्लोबल रोटी डे दिया कि इसका नाम नेशनल रोटी डे नहीं है, इसका नाम ग्लोबल रोटी डे है। पूरे संसार में जाएगा और यही बच्चे लेके जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो यात्रा आप देख रहे हैं सिर्फ दिल्ली में नहीं हुई है, ये आज कई शहरों में हो रही है। आज ये लखनऊ में हो रही है, ये कश्मीर में हो रही है, ये बम्बई में हो रही है, ये रांची में हो रही है, झारखंड के गाँव में कस्बों में हो रही है। कोई ऐसा प्रांत नहीं, वाराणसी में हो रही है, गोरखपुर में हो रही है, शायद ही मैं मिस कर रहा हूँ। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ग्लोबल रोटी डे भारत के तो कोने कोने में पहुँच गया है, विश्व को कोने कोने में हो सकता है अगले साल आप देखें इसको होते हुए। सर एक अंतिम प्रश्न लेना चाहूँगी कि निलय अग्रवाल जिसके साथ इतनी भारी संख्या में लोग आपके साथ हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, आने वाले समय में पॉलिटिकल में कहीं आपको देखा जा सकता है क्या? नहीं, मेरा एकदम भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सीधा और सीधा बस इंटरेस्ट यही है कि देश में सेवा हो। मैं बहुत मध्यम परिवार से आता हूँ और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे गुड़गांव में जो है एक कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है। मैं तो कहता हूँ मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और कभी कभी तो ये कहता हूँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ऊपर वाला कर रहा है, मेरा नाम हो रहा है। किसी के पास इतना प्यार हो, राजनीति में जाके ख़राब क्यों करना। अभी हमारे साथ कुछ और वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद है, बच्चों से बात अगर हम करने आए तो कर ही लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुनगुन वर्मा है। वर्मा जी, आप मुझे बताइए, निलय अग्रवाल ने जो ये पूरा जो अपना बेड़ा बताया कि इन्होंने किस जो भी इनके मोटिव थे, कितना आप सहयोग कर पा रही हो और कैसा लग रहा है? जी मैं ये सहयोग अपने घर से ही करती हुई आ रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे भी मुझे ये सिखाया गया है, जितना अन्न थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। अगर आप ये भी फॉलो करते हो ना तो आप इसको आप कर रहे हो सुटेबली। तो मेरा मानना ये है आप जितना खा सकते हो उतना अपनी प्लेट में लीजिए, और ये आप इनिशियल काम आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? दीपक यादव। दीपक, आप पढ़ते हैं यहाँ पर, कैसे आप इनसे जुड़े और कैसे आप इनको सहयोग देना चाहेंगे? जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मुझे पता चला विसलक्सी फाउंडेशन है जो लोगों को भुखमरी के लिए और चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम करती है। तभी से मैं जुड़ा और तब से मैं लगा हुआ हूँ डिफरेंट ड्राइव्स की और डिफरेंट तरीके से हेल्प की, जहाँ की जैसे कि सबने कहा कि भुखमरी, और हम सब कहीं ना कहीं हम सब के हार्ट में कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बस उसे सामने लाने की ज़रूरत है, और इसीलिए तो सबका प्यार और मोहब्बत जुड़ा है। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम तरनप्रीत है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें जाहिर सी बात है कोई चीज़ स्टार्ट करते तो फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फंड आपको कहाँ से मिलते हैं और ये इतना आपको सहयोग जो मिल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये फंड्स बिल्कुल भी हम गवर्नमेंट से नहीं लेते हैं, ये हमारे खुद की मेहनत होती है। जो भी हम कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम उतना हम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फंड्स हैं हम लोगों के पास, बट जितना जितना हम लोगों के पास हो पाता है हम उतना उतना करके उसको ट्राई करते हैं कि वो फंड्स हम यूज़ कर पाएँ और किसी ना किसी के पेट में खाना चला जाए। आप अपना रोल बताइए कि आप अपनी तरफ से क्या क्या सहयोग यहाँ पर करें। देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही दिन हम मनाते हैं, ये हमारा एक मेजरली एक 28 सितंबर को मनाते हैं, बट हम 365 डेज इस चीज़ को फॉलो करते हैं, चाहे सर हमें साथ में हो चाहे ना हो। बट हम लोगों के अब दिल में ये चीज़ बैठ चुकी है कि अगर कोई भी हमें भूखा दिख रहा है तो हमें उसको ऐसे नहीं जाने देना, पैसे नहीं देने, बट उसको खिला के ज़रूर भेजना है ताकि वो बिना पेट खाए मतलब सोए ना। तो हम यही चाहते हैं कि यही सब फॉलो करें, और इसी को अगर हम करेंगे तो देश में बिल्कुल तरक्की हो सकती है। आमतौर पर जहाँ देखा जाता है बर्थडे पे लोग जो है क्लब में जाते हैं, लोग पार्टी करते हैं, आपस में पता नहीं कितने पैसे जो हैं इसमें खर्च कर देते हैं, और जो निलय अग्रवाल जी हैं वो इतना अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर? मेरे को ये काफ़ी अच्छा इनका जो इन्होंने एक कदम उठाया निलय अग्रवाल जी ने, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं इसमें पूरा उनको सहयोग भी किया। मैंने खुद मेरे लेवल पे जितने भी लोगों से मैं कांटेक्ट कर सका, मैं उन सभी लोगों से मैंने संपर्क भी किया, और उन सभी लोगों को आज मैं यहाँ लेकर भी आया हूँ। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और आगे भी मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही ड्राइव्स जो है वो चलती रहे, और हम हमेशा उसमें उनका पूरा साथ देंगे। अगर हम प्रेरणा की बात करें तो ये सब को करने के लिए जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस तो सर ने बताया कि कैसे कैसे जो है परमिशन नहीं मिली, तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है, मोटिवेशन कहाँ से मिलती है आपको? नीलय अग्रवाल जी ये हमारे गुरु हैं,
लगातार 1 महीने से इनके संघर्ष को देखकर ये ऐसी शख्सियत है, लगातार 1 महीने से हर चीज़ छोड़ के, अपना खाना पीना नींद छोड़ के, परमिशन लेने के लिए ये लगातार लगे रहे। मैं इनसे कांटेक्ट में रहा। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के 85% स्टूडेंट्स आज इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और ये मुहिम इस तरह का है कि भारत के हर कोने में गरीबी, भुखमरी, शिक्षा के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ें। इससे बड़ी प्रेरणा स्रोत क्या हो सकती है? नीले अग्रवाल जी का आज जो मुहिम है, ये दिल्ली ही नहीं, गुड़गांव, लखनऊ, कश्मीर और भी गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बहुत सारे शहरों में इन्होंने ग्लोबल स्कूल, इन्होंने ड्रीम स्कूल का मुहिम चलाया है, बच्चों को पढ़ाते हैं। इनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे साथ इस संघर्ष में जितने भी साथी आए हैं, वी आर नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी आर नॉट एनी पॉलिटिकल सिस्टम। हम संघर्ष कर रहे हैं समाज को बदलने के लिए, हम संघर्ष कर रहे हैं नीले अग्रवाल जी को आगे बढ़ाने के लिए, और नीले अग्रवाल जी की जो मुहिम है उसको भी आगे बढ़ाकर समाज को बदलेंगे, समाज के हर संघर्ष के साथ रहेंगे, अपने बड़े भाई, अपने बड़े गुरु नीले अग्रवाल जी के साथ रहेंगे। हमारा यही मुहिम है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जो ग्लोबल रोटी डे है, इसको क्यों सेलिब्रेट करा जा रहा है और इसका क्या मंतव्य है? जी, हम ये ग्लोबल रोटी डे, आज ये हमारा 2nd टाइम है जब हम कर रहे हैं। हमने एक डे चुना 28 सितंबर, जो कि हमारे नीलय सर का बर्थडे भी है आज हम एक सब लोगों को एक ऐसा है कि हम हर सैटरडे एक हंगर स्ट्राइक करते हैं, जिसमें हम सब लोगों को ये बताते हैं कि क्यों हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के दिन हम पूरे इसको ग्लोबल डे नाम दे रहे हैं और इसको जितने लोगों तक ये पहुंचा सके, हम एक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप लोग जितना हो सके अन्न को बचाएं। क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि हम अन्न बचाते हैं, पर हमें पता है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, वरना ऐसा नहीं होता कि 7000 बच्चे डेली भूखा सोते। तो हमें पता है हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो हम एक इसकी अवेयरनेस फैलाएं, हम हर लोगों को समझाएं। ऐसा नहीं से जाने दे कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी रोटी, हमने 1 रोटी वेस्ट ही कर दी तो क्या हो गया, हमारे पास तो है, हमारे पास है इसलिए हम करते हैं। जिनके पास नहीं है वो उन लोगों को पता है उसकी कीमत कितनी ज़्यादा है। तो आपके आसपास जो भी लोग ऐसे हों, आप उनको छोड़े ना, आप उनको जाके उनसे एटलीस्ट पूछें, ठीक, पैसा ना दे, आप पैसा ना दे, आप उनको रोटी दें, हम उनको एक मदद करें, उनको इतनी प्रोवाइड करें कि उनके पास खाने के लिए हो, इसके लिए उनको माल नरिशमेंट या फिर उन्हें कमज़ोरी जैसा कुछ ना हो। अभी जो विशालक्षी जो फाउंडेशन है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सारे एक साथ आए हैं, ग्लोबल रोटी डे यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट हर्ष गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनका क्या कहना है उनके बारे में जानते हैं। हेलो सर। हेलो। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट पधारे हैं, कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, चीफ गेस्ट तो जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, आई थिंक जो ये सब यूथ है जो सब हेल्प कर रहा है, आई थिंक चीफ गेस्ट हुआ है। मैं तो बस एक जुड़ा हूँ आप सबके साथ और मतलब बड़ा अच्छा लगा। मतलब ऐसा मेरे को, मतलब हम करना चाहते हैं, बड़ी होता है ना, कोई मीडियम नहीं मिलता, कोई वे नहीं मिलता ये सब करने का। बड़ा अच्छा लगा सबके साथ जुड़ के। नीले अग्रवाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिनकी वजह से आज इतने सारे लोग और जो लोग जिनका वो हेल्प कर रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक सबसे अच्छा काम है वो वहाँ पर कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहूँगा नीले से आई थिंक मेरी 2 दिन पहले ही बात हुई है और उनकी फाउंडेशन के बारे में पता लगा वो कैसे स्कूल्स में जा रहे हैं, रूरल विलेजेस वगैरह जा रहे हैं और कितने लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअल में मतलब एक बंदा इतने लोगों को इकट्ठा कर सकता है, तो ऐसे और कितने बंदे अगर खड़े हो जाए इस मोटिव को लेकर के, तो सच में मतलब जो हम कहते हैं ना हंगर फ्री इंडिया, वो चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। मतलब सर वाकई आपको लग रहा है कि ये ऐसे स्टेप्स अभी यहाँ पर एक स्मॉल, हम कह सकते हैं कि स्मॉल स्टेप यहाँ पर उठाया गया है, ऐसे अगर और स्टेप्स आए और ऐसे बच्चे सामने आए, यूथ सामने आए, तो सच में हम लोग जो हंगर से लड़ रहे हैं वो हम लड़ पाएंगे? देखो, सबसे बड़ी बात है जो ये यूथ इकट्ठा हुआ है ना, ये सिर्फ एक मोटिव से हुआ हुआ है कि भाई रोटी डे है, हमने सपोर्ट करना है, हमने लोगों को खाना खिलाना है, कोई भूखा ना रहे। इनको ना मतलब कोई पैसे दे के या कुछ वैसे नहीं बुलाया हुआ, ये सब अपनी मर्जी से आए हुए हैं। तो आई थिंक अगर वही मैं कह रहा हूँ, एक बंदा इतने इकट्ठे कर रहा है, अगर और लोग भी इंस्पायर होकर अपनी अपनी सिटीज़ में ये काम करें,
तो आई थिंक बहुत बहुत चेंजेस आ सकते हैं और यूथ ही है जो चेंज लेके आता है। तो देखा आपने जैसे ये जो बच्चे यहाँ पर साथ आ रखे हैं, जो बच्चे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो सारे बच्चे अपने वो जो उनका जो फाउंडेशन है उसको किस तरह से सक्षम करा जाए, उसको कैसे आगे सपोर्ट किया जाए, उसके लिए पूरे यहाँ पर जो है ज़ोरों शोरों से सपोर्ट यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, जो कि सच में एक काबिलिए तारीफ़ है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन जतिन दहिया के साथ, नेशन लाइव।